गया, सुनीति से प्रेम कम हो गया, मनमाने ढंग से सूरज के साथ रहना प्रारंभ कर देते हैं। सुनीति राज्य में रहती है, एकांत में आनंद पूर्वक निवास करती है। क्यों? पति का आश्रय है नहीं, एक बेटा है जिसका नाम ध्रुव है। ध्रुव जी का ही पालन पोषण करती और उस पुत्र को देख करके नगर में सानंद पूर्वक निवास करती। लेकिन एक दिन कहते हैं, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभ्यनंदत। जो सुनीति है, सुनीत के बालक का नाम ध्रुव है और जो सुरुचि है उसके बालक का नाम उत्तम है। दोनों ही बालक पल रहे हैं राजभवन में महाराज उत्तानपाद के यहाँ। आनंद पूर्वक सब लोग निवास करते हैं, लेकिन महाराज उत्तानपाद का प्रेम सुरुच से अधिक है, इसलिए सुनीत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन नन्हा सा बालक ध्रुव खेल रहा था बच्चों के साथ में। महाराज अपने राज सिंहासन पर आसीन थे और खेल ही खेल में खेलते खेलते नन्हा सा बालक ध्रुव कौतूहल बस अपनी पिता की गोद में जा बैठा। ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं, बगल में बैठी हुई सुरुचि ने देखा, उसको बड़ा अटपटा सा लगा और तुरंत ही वो खड़ी हो गई। नन्हे से बालक ध्रुव के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके खींच दिया। अरे दुष्ट, तू अभागिनी मंदभागिनी, तू दासी पुत्र है, तुझे उस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि उस गोद में बैठने का, उस सिंहासन का तुझे इतना ही शौक है, इतना ही प्रेम है, तो जा जंगल में जा करके भगवान की आराधना कर। बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि कृपाशनम्। जाओ तपस्या करो, जंगल में जाकर के तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में भगवान की तपस्या करो और तपस्या से भगवान को प्रसन्न करना। और जब भगवान आए तो उनसे वरदान मांगना कि तुम्हारा जो जन्म है वो सुनीत के गर्भ से नहीं अपितु सुनीत सुरुच के गर्भ से हो, तब तुझे उस गोद में उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। नन्हा सा बालक ध्रुव अपनी विमाता के इन कटवचनों को जब सुना तो मानो हृदय पर वज्राघात ही हो गया। अपनी विमाता के उन वाग व्रजों से व्यथित हो करके ध्रुव जी महाराज रोते हुए, क्रोध में क्षत्रिय बालक हैं, क्रोध में आकर के होंठ भड़क रहे हैं, अंतःकरण दुखी है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। रोते हुए आते हैं। अपनी मैया सुनीत के पास जब आए, सुनीत ने अपने बालक, नन्हे से बालक ध्रुव के उस क्रोध को जब देखा तो स्वयं धैर्य धारण करके कहती है कि बेटा, तुम्हारी विमाता ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं कहा, क्रोध नहीं करना चाहिए। जो बात आपकी विमाता ने कहा है यह बात तो मुझे पहले ही कह देना चाहिए, परंतु मैं पुत्र के स्नेहवश मैं यह बात आपसे कभी आज तक नहीं कह पाई, क्योंकि हर जीव का यह परम धर्म है कि प्रभु की प्राप्ति करना ही मानव का परम धर्म है। इसलिए बेटा, यदि विमाता ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। मंदभागिनी अभागिनी दासी पुत्र कहा है तो ये भी ठीक है तो तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद। लेकिन मैं इस नगर में, इस राज्य में एक दासी जैसे ही जीवन यापन करती हूँ। बेटा, मेरा जीवन तो वैसे भी व्यर्थ है, लेकिन बेटा मेरा जीवन तभी धन्य होगा, तभी मैं
पुत्रवती कहलाने की अधिकारी हो जाऊंगी जब तुम जंगल में जा करके और भगवान को प्रसन्न करके भगवत प्राप्ति करके आओगे, तभी मैं पुत्रवती कहलाने की अधिकारी हो जाऊंगी। बोले मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसंसादंडहतो यथाहि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम्। मातु शपथन्यां सदुरुक्ति विद्धा, विमाता के द्वारा कहे हुए उन कटवचनों को सुन करके आज ध्रुव जी महाराज की वही स्थिति है जैसे दंड हतो यथा ही, इसी विषैले सर्प के ऊपर दंडे का प्रहार कर दिया जाए और वह फुटकार मार करके काटने के लिए दौड़ पड़ा हो। वही स्थिति आज वही स्वरूप ध्रुव जी की दिखाई दे रही है। और मैया ने जब देखा तो समझाया कि बेटा बिल्कुल ठीक आपकी विमाता ने, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते आम भार्येति वावोढुमिडस्पतिर्माम्। बेटा बिल्कुल ठीक कहा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में, आपकी माता सुरुच ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है। यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, जो मुझ जैसी दुर्भागिनी अभागिनी मंदभागिनी के कोख से तेरा जन्म हुआ है, इसलिए बेटा मेरी यह कोख तभी धन्य होगी जब तुम जाकर के भगवान की आराधना करके भगवत प्राप्ति करोगे। और बेटा एक बात है, जन्म देने वाली माँ से भी बड़ा अधिकार विमाता का होता है। यदि तुम्हारी विमाता ने जंगल जाने के लिए कहा है तो ये जन्म देने वाली माता तुझे आदेश करती है। यदि तेरी माँ ने कल के लिए कहा है तो जन्म देने वाली माँ ये आदेश करती है कि बेटा तू अभी जंगल के लिए जा और भगवान की आराधना करके भगवत प्राप्ति करो। और यदि आज जाने की बात कहा है तो मैं आदेश करती हूं कि अभी तू जंगल के लिए जा। इस प्रकार से अपने नन्हे से बालक ध्रुव को मैया सुनीति ने समझाया। माता के इन प्रेम भरे वचनों को सुन करके ध्रुव जी महाराज का क्रोध शांत हो गया। अरे मैया, मैं तो कुछ गलत ही मान रहा था, लेकिन तूने तो मेरा मार्गदर्शन करके मेरे क्रोध को शांत कर दिया। मैया अगर कहती है तो मैं अवश्य जंगल जाऊंगा और उस परम पिता परमात्मा की आराधना मैं करूंगा और उसका मैं दर्शन अवश्य प्राप्त करके आऊंगा। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैया सुनीति अपने नन्हे से बालक को ध्रुव को जंगल जाने के लिए बार बार कहती है, अपने हृदय पर पत्थर रख लेती है और कहती है बेटा जाओ, लेकिन जाते जाते मेरी एक शिक्षा और लेते जाओ कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले किसी भी श्रेष्ठ जन बड़ों के प्रति कोई मन में दूषित भाव नहीं रखना चाहिए, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। और बेटा मेरा आशीर्वाद तो है ही, लेकिन जाओ अपनी विमाता का आशीर्वाद लेकर जाओ, अपने पिता का आशीर्वाद लेके जाओ, क्योंकि जिसके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद होता है उसके जीवन में कभी असफलता नहीं आती। बेटा जाओ, आराधयाधोक्षज पाद पद्मं, बेटा जाओ अधोक्षज भगवान की आराधना करना। ध्रुव जी महाराज जंगल जाने लगे। पूछा कि माँ जंगल में भगवान मिलते कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं? मैया सुनीति ने समझाया, बेटा जंगल में जाना तो जंगल में बड़े बड़े महात्मा लोग रहते हैं, बड़े बड़े संत मनीषी रहते हैं। उनके चरणों का आश्रय लेना, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, वो भगवान से मिलने मिलाने की बात करते हैं और भगवान कैसे मिलते हैं उसका मार्ग आपको बताएंगे। इसलिए बेटा
संतों का सानिध्य करना, उनकी सेवा करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, अवश्य भगवान मिलेंगे। ऐसा समझा करके मैया ने ध्रुव जी महाराज को तैयार कर दिया। ध्रुव जी महाराज जंगल के लिए चल पड़े, गए अपनी विमाता से आशीर्वाद लेने के लिए, चरणों में प्रणाम किया। मैया मैं तो व्यर्थ ही क्रोध कर रहा था, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। मेरी मैया सुनीत ने भी यही बात बताई कि जंगल जाओ बेटा और उस परम पिता परमात्मा की आराधना करो, यही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति ही परम लक्ष्य है। तो मैया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जंगल जा रहा हूँ भगवान की आराधना करने के लिए। सुरुचि ने क्रोधवश आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। अब चाहे क्रोध में आशीर्वाद दे, चाहे प्रेम में आशीर्वाद दे, लेकिन आशीर्वाद में वो ताकत है कि व्यक्ति का कल्याण हो ही जाता है। आशीर्वाद लिया अपनी विमाता का, पिता के चरणों में जाकर के लेट करके प्रणाम किया। लेकिन आज इतने सुरुच के बस में हो चुके हैं महाराज, नन्हे से बालक को आंखों के सामने से वन जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। उत्तान पाल मना नहीं कर पाते हैं कि बेटा मत जाओ जंगल। इतना सुनीत उस सुरुच के वश में हो चुके हैं। प्रणाम किया पिता के चरणों में, अपनी मैया के चरणों में आकर के सुनीत के चरणों में प्रणाम किया। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, सतत है, सदा के लिए है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने संकल्प को पूर्ण करके आओ। चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, चलने लगे जंगल की ओर। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। भगवान को बड़ी पीड़ा हुई। एक नन्हा सा बालक इतना कठोर संकल्प लेकर के, मुझे पाने की इच्छा लेकर के जंगल में आ रहा है, तो कोई कष्ट ना हो, इसलिए भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया। क्योंकि नारद जी तो भगवान के मन हैं, और भगवान ने नारद को जब प्रेरणा किया तो नारद जी महाराज नन्हे से बालक ध्रुव को जंगल में जब देखा तो सीधा उसके मार्ग पर ही आ पहुंचे। इधर सामने से ध्रुव जी महाराज चल रहे हैं और उसी मार्ग पे सामने से नारद जी आ रहे हैं, संत वेश में दिखाई देते हैं। ध्रुव ने जब देखा तो देवर्षि नारद को जब देखा तो संत स्वरूप है, चरणों में लेट गए, दंडवती लगाया। दंडवत जब प्रणाम किया नारद जी, ध्रुव जी महाराज को उठाते हैं और कहा कि बेटा तुम कौन हो? देखने से तो लगता है कि कोई राजकुमार हो, लगता है मार्ग भटक गए हो, इस घनघोर जंगल में क्यों आए हो? तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? तब कहा महाराज, ध्रुव जी ने प्रणाम करके कहा कि महाराज बिल्कुल सही पहचाना, मैं राजकुमार ही हूँ, महाराज उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। जंगल आया हूँ, मैया ने कहा जाओ जंगल जाकर के उस परम पिता परमात्मा की आराधना करना, और जब वो प्रसन्न हो दर्शन दे तुमसे यही मांगना कि सरकार बस आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। तो मैं भगवत प्राप्ति के लिए इस जंगल में आया हूँ, और भगवान कहाँ मिलेंगे? नन्हे से बालक ध्रुव के मुख से यह तोतली वाणी में नारद जी ने जब यह वाक्य सुना कि भगवत प्राप्ति के लिए यह बालक आया है, तो नारद जी ने सोचा कि संकल्प पक्का है अथवा भी कच्चा है, जरा इसकी परीक्षा ले लें। नारद जी ने कहा कि बेटा ये उम्र तुम्हारी अभी भक्ति करने की नहीं है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। बेटा जाओ, लौट जाओ। भगवत प्राप्ति इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अरे उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जन योग समाधि के माध्यम से एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, और तुम बेटा इतनी कम उम्र में, अभी तो खेलने खाने की उम्र है और तुम भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़े हो।
जाओ बेटा लौट जाओ, जाओ अपनी माँ की गोद में बैठ करके आंचल की छाव में भी खूब खाओ पियो खेलो कूदो, या तुम्हारा समय है। नारद जी महाराज समझाने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आप अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन, मुझे मार्ग से वापस करने वाले। कहा बेटा मुझे नारद कहते हैं, मुझे लोग नारद कहते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि आप नारद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरी मैया ने कहा बताया है, कहा है कि जिसके जीवन में नारद से भेंट हो जाती है उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। और आप भगवान से मिलने मिलाने की बात नहीं करते, आप भगवान से दूर जाने की बात करते हैं। आप असत्य भाषण कर रहे हो महाराज, आप नारद नहीं हो सकते हो सकता है, हो सके तो आप भगवान से मिलने का मार्ग बतलाओ, अथवा मेरे मार्ग को छोड़ दो। मैं बिना भगवान को प्राप्त किए वापस जाने वाला नहीं। इस कठोर संकल्प को देख करके नारद जी महाराज कहते हैं कि बेटा इस जंगल में बड़े बड़े शेर भालू रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, जाओ लौट जाओ। नारद जी महाराज समझाते हैं कि लौट जाओ तू घर को हे बालक, खेलने के अभी तेरे दिन हैं। लौट जाओ तू घर को हे बालक, खेलने के तुम्हारे अभी दिन हैं। लौट जाओ तू घर को हे बालक, खेलने के अभी तेरे दिन हैं। खेलने के अभी करो ना, हरि को पाना बहुत
देवर्षि नारद कहते हैं कि बेटा लौट जाओ, शेर भालू बहुत हैं यहाँ पर, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, तुम्हें ही खा जाएंगे बेटा, इसलिए मैं तो कहता हूँ लौट जाओ। महाराज गुरु जी कहते हैं कि महाराज हो सके तो मुझे भगवान से मिलने की बात बताओ, नहीं तो मेरा मार्ग छोड़ दो, बिना भगवान को पाए मैं जाने वाला नहीं हूँ। अरे किस शेर भालू की आप बात करते हैं? क्या शेर भालू के अंदर हमारे परमात्मा का निवास नहीं? मेरी माँ तो यही कहती थी कि बेटा इस सृष्टि के हर एक अणुकण में वहाँ परमात्मा निवास करने वाला है, बस ये है कि भाव से तुम उनको पुकारो और भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए यदि वह परमात्मा शेर भालू पशु पक्षियों में इस सृष्टि के हर एक अणुकण में जिसका निवास है, वह परमात्मा शेर भालू के रूप में कभी मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता है, बिना भगवान को पाए मैं जाने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से ध्रुव जी के इस कठोर संकल्प को जब नारद जी ने देखा तो कहा बेटा मैं तो अभी तक आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि आप संकल्प के पक्के हो अथवा कच्चे हो। नहीं तो आजकल लोगों को भी वैराग्य होता है, आजकल के लोगों को भी घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर हैं। जैसे ही घर में किसी बात की बस खटपट हुई, भाई अब तो हम घर छोड़ देंगे, अब चले जाएंगे, अब हम जा रहे हैं किसी मठ में हैं, किसी आश्रम में रह करके भजन करेंगे, अब हम लौट के आने वाले नहीं हैं। और महाराज जैसे ही निकलते हैं कुछ दूर जाते हैं तो पीछे बार बार मुड़ करके देखते हैं कि भाई कोई लौटाने वाला आ रहा है पीछे से कि नहीं है। और जैसे भैया गृहस्थ घर वाले कोई गए कि अरे भाई इतना नाराज नहीं होना चाहिए, चलिए लौट जाइए, मान लो गलती ही हो गई, अब चलो लौट चलो, तो तुरंत लौट आते, चलो भाई अब लौट चलते तुम्हारे कहने पर, और तो लौटने का बिल्कुल विचार नहीं था। ये है मरकट वैराग्य हैं। घर में कोई बात हुई तो बस तुरंत हैं झोला और डंडा उठ गया कि अब हम बाबा बन जाएंगे। तो संकल्प जब तक आपका पक्का नहीं होगा तब तक आप किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि आपका संकल्प तो बड़ा दृढ़ है, बहुत ही पक्का है, अवश्य भगवान मिलेंगे बेटा, लेकिन एक बात बताओ, बिना गुरु की कृपा के भगवान मिलते नहीं हैं। तो भी आपने किसी को अपना गुरु माना कि नहीं माना? ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज अभी तक तो कोई सच्चे सदगुरु मिले नहीं, इसलिए किसी को हमने गुरु माना नहीं, लेकिन आप जैसे सच्चे सदगुरु जिसको मिल जाएं तो उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसलिए सरकार आप मिले हैं तो अब आप ही मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि एक सच्चे सदगुरु को सुंदर भगवान का परम भक्त शिष्य भी चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि बेटा अवश्य भगवान मिलेंगे, लेकिन जाओ अभी तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जाओ यमुना में स्नान करके आओ। स्नान करके आए, सुंदर वस्त्र इत्यादि को धारण किया, नारद जी महाराज ने मंत्र दीक्षा दिया। नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, बेटा जाओ तुरंत यहाँ से। श्रीधाम वृंदावन में तो बहुत सारे वन हैं, वृंदावन में बहुत सारे वन हैं। यमुना के पावन पुलिन पर उसी वृंदावन में एक मधुवन नामक वन है और वहाँ पर भगवान की सुंदर लीलाएं हुआ करती हैं। ऐसे पुण्यम मधुवनम जातो सानिध्यम नित्यदा हरे। और उसी मधुवन में जाकर के इसी महामंत्र का तुम जप करना। द्वादशाक्षर मंत्र दिया है कि ओम नमो भगवते। आइए इस महामंत्र का हम लोग भी जप कर ले, क्योंकि इस महामंत्र के जप से ही जीव के जीवन के जितने भी पाप ताप संताप हैं वह सब जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। तो आइए भाव के साथ में 2-4 बार इस महामंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते
समस्या है। एकादशी परसों है, अभी नवमी है ना, कल 10वीं हमारा परसों एकादशी पड़े ना, ये लागत है महीने सब भूखा है। जोर से बोलिए, भूख भूख लगी है। सठौरा उठौरा लेके आई है ना, जय हो। हमें लागत है कि कुछ जनी ना आई यही लिए कि महाराज कहते हैं सठौरा लेके आओ, अन्ना लाऊँ तो उबे नहीं क्यों। लेकिन हम कलो बताए रहे कि भैया इस मिश्र परिवार के द्वारा बढ़िया सठौरे की व्यवस्था है और सब लोग आइए, अपने अपने साथ 10 लोगों को लेके आइए हैं। तो हमें लग रहा है किसी सोच रही हैं कि अब सठौरा बनाए नान काहे सलवे करें। तो घबराइए नहीं, आप लोग जोर से जयकारा लगाइए, अभी सठौरा प्रसाद मिलेगा, भगवान हैं आएंगे तो। और कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सुंदर मंत्र दीक्षा हुई, मंत्र प्राप्त करके देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा जाओ, अब मधुबन जी में जाकर के एकांत में बैठ करके भगवान का खूब भजन करना, भगवान की कृपा होगी, अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र को लेकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके नारद जी महाराज के चरणों में शीश को झुका करके ध्रुव जी महाराज आए मधुबन जी में और एकांत में आसन को लगाया और गुरु कृपा से गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो महामंत्र है बड़े भाव के साथ में गुरु के उस महामंत्र पर निष्ठा को धारण करते हुए प्रेम पूर्वक भजन करना शुरू कर देते हैं। भजन किस प्रकार से चल रहा है, बोले त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। प्रथम मास की साधना प्रारंभ किया, पहले महीने की साधना प्रारंभ हुई। तो कैसे चल रही है, बोले त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदरासन। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और चौथे दिवस में फलाहार करते, फल खाते हैं। और फलों में कौन सा फल खाते हैं, बोले कपित्थवदरासन, कैथे का फल खाते हैं और बेर का फल खाते हैं। अच्छा, जब फलाहार ही करना है तो ये कपित्थ फल और बदरी फल का फलाहार क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका भी कारण है। ध्रुव जी महाराज इसलिए सबसे पहले जब फलाहार करना प्रारंभ करते हैं तो प्रथम मास की यह साधना प्रारंभ हुई है। प्रारंभ में जब फलाहार करते हैं तो कैथे और बदरी फल का फलाहार करते हैं। क्यों? क्योंकि मानो कैथे के फल को और बदरी फल को खा करके गणेश जी का स्मरण करते हैं। क्योंकि हम लोग यही कार्य करते हैं ना, जब भी कोई शुभ काम करते हैं सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए ध्रुव जी महाराज जब प्रथम मास की साधना करते हैं तो कपित्थ का फल खाते हैं और कैथे का फल किसको प्रिय है, बोले गणेश जी को प्रिय है। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, है ना, सब लोग पढ़ते हैं कि कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कैथ का फल जो है वो गणेश जी को अति प्रिय है। मानो गणेश जी को प्रणाम किया कि सरकार मेरी इस साधना में कोई बाधा ना आए, ऐसी आप कृपा करो। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, चौथे दिन में कपित्थ के फल और बदरी फल को खा करके यमुना का जलपान करते हैं और भजन करते हैं। इस प्रकार से पहले महीने की साधना पूर्ण हुई। दूसरा जब मास लगा तो द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने पत्रेण पर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यचर्यत विभुम्। दूसरे मास की साधना, द्वितीयं च तथा मासं, दूसरे मास में अब और अंतराल को बढ़ा दिया महाराज। षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, 6 दिन का अंतराल कर दिया। अब फलाहार को छोड़ दिया, फलाहार को छोड़ दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दूसरे मास की साधना में 6 दिन का अंतराल किया है। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, अब फलाहार भी छोड़ दिया। फिर क्या खाते हैं? 6 दिन तक तो निराहार रहते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। और 7वां दिन जब आता है तो 7वें दिन कहते हैं तृणपर्णादिभिः शीर्णैः। जो तृण घास पत्ते मिल जाते हैं उनको खा करके जलपान करके साधना करते हैं, भजन करते हैं। इस प्रकार से दूसरे मास की साधना को पूर्ण किया। और कहते हैं जैसे ही तीसरा मास लगा, अब तीसरे मास में नवमे हनी 9 दिन का अंतराल हो गया। 9 दिन तक कुछ नहीं लेते हैं। अब जो तृण पर्ण इत्यादि लेते थे, पत्ते लेते थे, घास और पत्तों को खा करके जलपान करते थे, अब उनको भी छोड़ दिया। बोले अब भक्ष उत्तम श्लोकम उपधावत समाधिना। हम 9 दिन तक कुछ नहीं लेते हैं, अब मात्र जल का पान करते हैं। और इसके बाद में चौथा मास लगा तो चौथे मास में फिर द्वादशे हनी 12 दिन तक कुछ नहीं लेते हैं। और अब जो है वायु का भक्षण करने लगे, जल का भी त्याग कर दिया, हवा पी करके रहने लगे। 12 दिन तक कुछ नहीं लेते हैं, प्राणायाम करके श्वास को खींच लेते हैं। और 13वां दिन आता है तो वायु पी लेते हैं, हवा को पी करके साधना करते हैं। और जैसे ही 5वां मास लगा, पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वां मास जैसे ही लगा वैसे ही 5वें मास के प्रारंभ में ही अब वायु का भक्षण भी छोड़ दिया, हवा पीना भी छोड़ दिया। अब तो ऐसा प्राणायाम खींच लिया, अपने प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड पर स्थापित कर दिया। और कहते ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। अब जो है भगवान का ध्यान करते हैं, हवा भी श्वास भी लेना बंद कर देते हैं और प्राणायाम खींच करके ब्रह्मांड पर प्राणवायु को स्थापित करके सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्। अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान के श्री चरणारविंदों में ही लगा दिया, श्वास नहीं लेते, प्राणायाम किया है। और जैसे ही महाराज प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु को अपने ब्रह्मरंध्र पर चढ़ा करके भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया तो ध्रुव जी महाराज के जो प्राणवायु थे वो भगवान से जाकर के मिल गए। और जब भगवान से प्राणवायु मिल जाते हैं तो उस समय देवता जो थे वह सब श्वास लेने में सबको परेशानियां उत्पन्न होने लगी। जो पवन देव की गति है वह जो है धीरे धीरे कम होने लगी। और कहते हैं फिर इसके बाद प्राणायाम के को खींच करके एक पैर पर खड़े हो गए। यदैक पादेन स पार्थिवार्भक तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडितामही। एक ही पैर के अंगूठे को टेक दिया और अंगूठे के बल ही खड़े होकर के और कठिन तपस्या में लग जाते हैं। अब सारे देवता जो है सांस लेने में सबको परेशानी होने लगी, श्वास की बीमारी। जैसे भी कुछ दिन पहले ये कोरोना जैसी महामारी आई तो सबको श्वास की ही बीमारी ने पकड़ रखा था, है कि नहीं भाई? सांस लेने में दिक्कत हुई। वही स्थितियां आज नन्हा सा बालक ध्रुव भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या में अपने प्राणवायु को खींचकर ब्रह्मांड पर स्थापित कर दिया। और ध्रुव जी महाराज के प्राणवायु भगवान के प्राणों से जाकर के जब मिल गए तो श्वास सबकी बंद हो गई, सबको सांस लेने में दिक्कत हो गई। सारे देवता घबराए, भगवान की शरणागति लिया। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाति मोक्षम्
प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। देवता लोग कहते हैं, हे सरकार, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम, हमारे प्राण सब प्राणवायु अवरुद्ध हो रहे हैं, सरकार अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये मेरे साथ कैसी दुर्घटना हो रही है, अब सरकार आप ही कृपा करें। तब भगवान कहते हैं कि देवताओं, घबराओ मत, चिंता मत करो, ये सारी जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, मेरा एक नन्हा सा बालक मेरे दर्शन के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रहा, अपने प्राणवायु को मेरे प्राणवायु से जोड़ दिया है, जिसके कारण संसार की जो वायु है वह स्थगित हो रही है। माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियाश्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीत् औत्तानपादर्मयि संगतात्मा। महाराज उत्तानपाद का पुत्र जो है, अपने प्राणवायु को मुझसे जोड़ दिया है। माँ भैष्ट बालम, घबराओ नहीं, अभी मैं जाता हूँ। अभी तक तो भक्त लोग मेरा दर्शन करना चाहते थे, लेकिन आज एक नन्हा सा इतना प्यारा सा मेरा भक्त है कि आज मुझे अपने उस भक्त का दर्शन करने जाना है, और जैसे ही मैं दर्शन करूंगा वैसे ही सबके प्राणवायु पुनः जो है सामान्य स्थिति में हो जाएंगे। तुरंत भगवान देवताओं को समझा करके और आए, ध्रुव जी महाराज के समक्ष खड़े हो गए और कहा, बेटा आंखें खोलो, मैं आपके समक्ष हूँ। लेकिन ध्रुव जी महाराज की अखंड समाधि लगी है और भगवान की दिव्य बांकी झांकी हृदय में दिखाई दे रही। भगवान सुंदर चतुर्भुज स्वरूप में हृदय भवन में दिखाई दे रहे हैं, आंखें बंद हैं और खूब भजन में मन लग रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा है और उसी बांकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आंखों के सामने भगवान खड़े हैं, बेटा आंखें खोलो, मैं आपके सामने हूँ। लेकिन ध्रुव जी महाराज आंखें खोलते नहीं हैं। भगवान ने सोचा, अब मैं क्या करूँ, एक ऐसा बालक है, मैं बुला रहा हूँ फिर भी आंखें नहीं खोलता है। भगवान समझ गए कि मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन जो हृदय भवन में कर रहा है, इसलिए मेरे बुलाने पर इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान समझ करके तुरंत ही अपनी झांकी वो अदृश्य किया जो हृदय भवन में दिखाई दे रही थी। जैसे ही हृदय से वहां की झांकी गायब होती है, वैसे ही ध्रुव जी महाराज व्याकुल हो गए और व्याकुल हो गए तुरंत आंखें खुली, और जब आंखें खुलती हैं तो आंखों के सामने भगवान दिखाई दे रहे हैं। वही झांकी दिखाई दे रही जो हृदय में दिखाई दे रही थी। भगवान सुंदर चतुर्भुज स्वरूप में आंखों के सामने शंख चक्र गदा को धारण किए हुए, भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल है, सुंदर काले घुंघराले बाल भगवान की अलकावलियों पर भगवान के सुंदर दिव्य मुकुट शोभायमान हो रहा है। गले में भगवान की कौस्तुभ मणि दिखाई दे रही है। भगवान के गले में बनमाला दिव्य शोभायमान हो रही है और भगवान के सुंदर दिव्य शरीर पर वह सुंदर पीतांबर दिखाई देता है। और बार बार उस बांकी झांकी का दर्शन करते हुए ध्रुव जी महाराज आह्लादित हो रहे, आनंदित हो रहे हैं। और दूसरे ही क्षण आनंद तो हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण नन्हा सा बालक वह ध्रुव घबराने लगा। ध्रुव जी महाराज घबराए कि भगवान तो आंखों के सामने खड़े हैं। गुरु जी से पूछा नहीं कि जब भगवान आएंगे तो मैं कैसे उनसे बात करूंगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा। अब भगवान आ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुपित हो जाए, नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, चले जाए। दूसरे ही क्षण में ध्रुव जी महाराज जब डरने लगे, घबराने लगे, भगवान नन्हे से बालक ध्रुव की मनोवृत्तियों को जब पढ़ा तो भगवान मन ही मन आह्लादित हुए, आनंदित हुए। क्योंकि 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष की आयु में अभी कुछ पढ़ा है नहीं, गुरु जी के यहाँ गए नहीं, किसी भी शब्द का बोध नहीं, किस शब्द में, किस स्वरूप में मैं इनकी स्तुति करूं, कैसे मैं इनसे बात करूं, डरे हुए थे।
भगवान समझ गए और मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पांचजन्य शंख को लेकर के भगवान ने नन्हे से बालक ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया। गालों पर जैसे ही पांचजन्य शंख का स्पर्श हुआ तो कहते हैं, यह पंक्ति जो है भगवान ने चरितार्थ कर दिया कि मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ये पंक्ति भगवान ने मानो चरितार्थ कर दिया। आज उस पांचजन्य संघ का स्पर्श कराया गालों पर, मानो समस्त वेद वेदांत का ज्ञान दे दिया अपने नन्हे से बालक ध्रुव को। सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरिः ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः अकृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन तम्बुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने जैसे ही स्पर्श कराया वैसे ही ध्रुव जी महाराज अभी तक तो डर रहे थे कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, और स्पर्श संघ का स्पर्श होने मात्र से समस्त वेद वेदांत के जो ज्ञान थे वह ध्रुव जी महाराज के हृदय में प्रकट हो गए और ध्रुव जी महाराज भगवान की मुक्त कंठ होकर के स्तुति गा रहे हैं, कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे सरकार, आपको तुभ्यम बारंबार मेरा यह प्रणाम है, नमस्कार है। क्यों? क्योंकि योऽन्तः प्रविश्य, मेरे भीतर आपने ही प्रवेश किया, आपने ही मेरे भीतर प्रवेश करके इमाम प्रसुप्ताम, इस सोई हुई वाणी को जगाने वाले आप ही हैं। आप ही ने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके सोई हुई वाणी को जगा दिया। आज ये मेरे, आप इस अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, नायक हैं, लेकिन सरकार मेरे ये जो हाथ कार्य कर रहे हैं, इनमें जो शक्तियां हैं कार्य करने की, यह शक्ति भी आप देने वाले हैं। मेरी वाणी जो बोल रही है, इसकी जो शक्ति है वह भी आप देने वाले हैं। मेरे नेत्र देख सकते हैं, इसमें जो शक्ति है वह भी आप ही देने वाले हैं। मेरे पैर यदि कार्य कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो इसमें शक्ति का संचार करने वाले आप ही हैं। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे सरकार, आप इस चराचर को शक्ति प्रदान करने वाले हैं, आप तो सर्वसमर्थवान हैं, इसलिए बारंबार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सरकार, बस आपकी कृपा, आपकी यह दिव्य बांकी झांकी मेरे हृदय में निरंतर इसी प्रकार से बसी रहे। भगवान ने कहा कि बेटा मांगो, क्या चाहिए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या इच्छा है। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सरकार, अब तो कोई इच्छा रही नहीं है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, बस अब ये चाहता हूँ कि आपके श्री चरणों में मेरा निवास हो जाए, आपकी कृपा मुझ पर हो जाए, बस बनी रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि बेटा, वो तो कृपा सदा ही तुम्हारे ऊपर हमारी रहेगी, लेकिन अभी के लिए जब तुम आए थे तो किसी दुख के कारण तुम जंगल में आए थे तपस्या करने के लिए, मुझे पाने के लिए। तो जो आकांक्षा आपके मन में थी वह मैं पूर्ण अवश्य करूंगा, और जो तुम कह रहे हो कि मेरी कृपा बनी रहे, तो वह भी मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। लेकिन अभी के लिए मेरा आदेश है कि बेटा जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता सब परेशान हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और जाओ। अभी तुम राज्य का कार्य देखो, और समय आने पर तुम्हारे लिए मैं एक लोक तुम्हारे नाम से ही मैं बना दूंगा, जिसको लोग ध्रुव लोक से जानेंगे। इसलिए बेटा,
अभी तो नहीं, समय आने पर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, लेकिन अभी तुम घर के लिए प्रस्थान करो। ध्रुव जी महाराज रोने लगे कि ये सब क्या मैंने मन में कल्पना किया। अरे भगवान मिल गए, भगवान की कृपा हमने प्राप्त कर लिया, और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के बाद फिर इसी संसार में इस तुच्छ राज्य साम्राज्य के चक्कर में, राज सिंहासन के चक्कर में जाना पड़ेगा। ऐसा पश्चाताप करने लगे। भगवान आशीर्वाद दे करके और अपने धाम के लिए गए, और ध्रुव जी महाराज भगवान का दिव्य दर्शन 5 वर्ष की अवस्था में कर लिए। भगवान का दर्शन प्राप्त करके जब ध्रुव जी महाराज घर के लिए प्रस्थान करते, इसके पहले ही नारद जी महाराज जा करके महाराज उत्तानपाद को बताते हैं कि राजन, आप दुख को छोड़ दीजिए, चिंता को छोड़ दीजिए। आपका वह पुत्र जिस दिव्य दर्शन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, ऐसी दिव्य बाकी झांकी का दर्शन करके आपका पुत्र वापस आ रहा है। तो कहते हैं, जा पर कृपा राम कर होई, तो ता पर दया करे सब कोई। आज भगवान की कृपा को प्राप्त किया ध्रुव ने। जैसे ही सुना कि बालक ध्रुव वापस आ रहा है,